everyone. This is Samir from Inside Edge, and welcome to my show, Inside Edge with Samir. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक और क्रिकेट शो आ गया, एक और क्रिकेट एनालिसिस का शो हो गया, राइट? आप राइट हो। ये एक नया शो है विद न्यू क्रिकेट एनालिसिस, बट फॉर श्योर ये डिफरेंट होगा। यहाँ हम एक कॉमन आदमी क्रिकेट की गेम के बारे में क्या सोचता है, वो कैसे अपना गेम देखता है, हम उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि कोई सेलिब्रिटी के बारे में डिस्कस करना या कोई सेलिब्रिटी को बुला के उसका एनालिसिस पूछना। मैं चाहूँगा जो भी कॉमन आदमी इस गेम को फॉलो करता है वो मेरे शो पे आए और वो डिस्कस करे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि कॉमन आदमी जो सोचता है गेम के बारे में, वो जितना पैशनेट होता है वो कोई और नहीं हो सकता। थोड़ा मेरे बारे में, ओरिजिनली मैं मुंबई से हूँ, बिग क्रिकेट फैन, पैशनेट, क्रिकेट इज़ माई फर्स्ट लव इन फैक्ट, और अभी फ़िलहाल मैं कनाडा में रहता हूँ। तो लेट्स गेट इनटू द शो। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑलवेज इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक टू वॉच दिस सीरीज़। कितनी अच्छी अच्छी टेस्ट मैचेस हुई है इन दोनों टीम्स के बीच में। इसके बाद हम बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब शुरू हुई थी 96 में, और उसके बाद जो 98 की सीरीज़ हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा क्विज़ है आपको थोड़ा टेस्ट करने के लिए। और आपको अगर ये पूरा पैकेज अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये एक मेरे लिए इनकरेजमेंट होगा। और आप अगर मेरे साथ इस शो पे जुड़ना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट करें और रीच आउट करें। हम श्योर एक साथ शो करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। नाउ ये जो सीरीज़ होने वाली है, लेट्स डिस्कस द इंडियन स्क्वाड फर्स्ट। इंडिया एक फुल बैलेंस स्ट्रेंथ के साथ ये सीरीज़ में जा रहा है। इट्स रिफ्रेशिंग टू सी दैट विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे ऑल हैव कम बैक। हाँ, थोड़ा सेटबैक है कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है और वो अवेलेबल नहीं रहेगा फर्स्ट टेस्ट मैच में। बट आई थिंक इंडिया के पास काफ़ी रिप्लेसमेंट्स है। KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, they are ready. But if you ask me, the most important player जो बहुत बहुत फॉर्म में है, आई थिंक इंडिया शुड प्ले हिम, शुभमन गिल को प्लीज़ इंडिया इस सीरीज़ से ड्रॉप नहीं कर सकती। ये बहुत के यंगस्टर है और हमारे पास दूसरे प्लेयर्स है जो एक्सपीरियंस है, जो खेल सकते हैं। शुभमन गिल इज़ इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. If India doesn't play him, then it would be a big disadvantage to India. Australia would be smiling then. शुभमन गिल ने रिकॉर्ड रन्स बनाए हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इट्स क्लोज टू 900 रन्स ही स्कोर्ड इन अ सिंगल इन द वनडे इंटरनेशनल एंड T20s. उसका एवरेज 70 प्लस चल रहा है वनडेज में. T20 में 40 प्लस का एवरेज है. एंड हाउ मेनी बैट्समैन आते हैं जिन्होंने सिंगल सीजन में 200 रन्स मारे हैं वनडे इंटरनेशनल्स में और 100 नॉट आउट मारे हैं T20 में. तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ओपनिंग करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ. अब आप ये सोचेंगे कि श्रेयस अय्यर तो है ही नहीं, तो मिडल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव आना चाहिए. गुड पॉइंट. बट अगर आप मुझे कहें, अगर मेरी चॉइस रहेगी तो मैं KL राहुल के साथ मिडल ऑर्डर में जाऊंगा. हाँ, मुझे पता है कि KL राहुल के साथ काफ़ी मसले हैं, लोग उसके ड्रॉप करना चाहते हैं, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट. बट KL राहुल का आप अगर टेस्ट रिकॉर्ड देखें तो टेस्ट रिकॉर्ड काफ़ी इम्प्रेसिव है. हाँ, वो बांग्लादेश में वो आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे. कैप्टनसी का भी इशू था उनका. लेकिन उससे पहले आप चले जाए तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने सेंचुरी भी मारी है पहले टेस्ट मैच में. उसके बाद उन्होंने एक 50 भी मारा है. और उससे पहले की सीरीज़ में चले जाए आप तो इंग्लैंड में उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है. तो मैं यही चाहूँगा, जब लोग ये सोचते हैं कि KL राहुल को ड्रॉप कर देना चाहिए टेस्ट मैच से, मैं चाहूँगा कि आप हर फॉर्मेट मिक्स ना करें. हाँ, वो वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा स्ट्रगल किया है, बट आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है. तो आई थिंक ही शुड गेट अ गो एटलीस्ट फॉर 2 टेस्ट मैचेस. आप देखेंगे टेस्ट मैचेस है दिल्ली में, और पहला टेस्ट मैच है नागपुर में और दूसरा दिल्ली में. तो दोनों पिचेस you have
कंडीशंस जहाँ वो चल सकता है, वो रन्स बना के देगा। लेकिन हाँ, उसे केएल राहुल से आप ओपनिंग ना कराएं प्लीज़। शुभमन गिल शुड ओपन। ये नहीं होना चाहिए कि शुभमन गिल मिडल ऑर्डर में आ जाए, केएल राहुल ओपनिंग करे। नहीं, शुभमन गिल इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन वाइल ओपनिंग द इनिंग्स, तो मुझे लगता है वो उसे ओपन ही कराएगी। रही बाकी के स्लॉट्स तो सब बराबर ही है। आप देखेंगे ओपनिंग अगर राहुल अपना रोहित और गिल कर रहे हैं, तो तीसरे पे पुजारा, ही स्टेबल दैट। विराट कोहली एट 4। 5 पे मैं राहुल को खिलाऊंगा। 6 पे अगेन ये बहुत बहुत लोग चाहेंगे कि सिंस ऋषभ पंत नहीं है, तो अभी उनके पीछे उन्होंने के.एस. भरत करके विकेट कीपर है, उससे चांस दो बिकॉज उसकी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा। ईशान किशन को टेस्ट सीरीज़ के लिए लिया गया है। मैं ईशान किशन के साथ नंबर 6 पे जाऊंगा। 7 पे जडेजा आ जाएंगे। 8 पे अश्विन। मेरे दो सीमर्स रहेंगे, शामी और सिराज। बहुत ही सिराज तो बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, तो उसे ड्रॉप करने के लिए तो बनता ही नहीं है। और शामी इज़ अ प्रूवन परफॉर्मर। इन एब्सेंस ऑफ बुमराह वी शुड फॉल बैक ऑन शामी। अब एक स्लॉट बाकी रह जाता है और वो होता है, उसमें चैलेंजेस रहेंगे। आप तीसरे सीमर को खिलाते हो, जो हो सकता है जयदेव उनादकट हो, या आप कुलदीप यादव के साथ जाना चाहोगे। मैं कुलदीप यादव के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ने उसे इतना नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलियंस वो एक अलग ही डायमेंशन लाता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन का। और वो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। ही कैन टेक 5 विकेट्स इन इनिंग्स ईजिली, जिस हिसाब से बॉलिंग डाल रहा है। बट ये हो सकता है क्योंकि इंडियन मैनेजमेंट ये सोचेगी कि अश्विन और जडेजा दोनों बैटिंग कर लेते हैं, दोनों को ड्रॉप नहीं कर सकते, और जो बराबर भी है। दे प्रोवाइड अ बैलेंस इन टेस्ट मैच क्रिकेट। लेकिन कुलदीप यादव वुड बी अ मैच विनर। सो प्लीज़ इंडियन सेलेक्टर्स, अगर आप प्लीज़ ये सुन रहे हैं, इंडियन टीम मैनेजमेंट, मैं बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन बहुत कन्विंसिंग लग रहे हैं कुलदीप यादव इस वक्त। जो भी हम देख रहे हैं उसे एक कॉमन मैन का के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो हम टीवी पर देख रहे हैं, जिस हिसाब से वो बॉलिंग डाल रहे हैं, ही इज़ लुकिंग फैंटास्टिक। वो आपको 5 विकेट निकाल के दे सकते हैं, आपके विकेट टेकर है। जयदेव उनादकट, या उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जिस हिसाब की पिचेस है दिल्ली में और नागपुर में, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को 3 सीमर के साथ जाना चाहिए। आप कुलदीप यादव के साथ जाइए और 3 स्पिनर हो जाएंगे। यस, कभी कभी 3 स्पिनर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस के सामने कुलदीप का खेलना बहुत ज़रूरी है। अश्विन इज़ अ नॉन परफॉर्मर, जडेजा इज़ कमिंग बैक, सो वी डोंट नो हाउ वी वुड बॉल। हैंस रीज़न कि कुलदीप को टीम में होना चाहिए। अब ये तो मेरी बात रही, ये मेरे हिसाब से ये टीम होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडियन थिंक टैंक ज़्यादा इसमें बदलाव करेगी। आई थिंक दे विल स्टिल गो विद राहुल एज एन ओपनर। और मिडल ऑर्डर में वो सूर्य कुमार को नहीं खिलाएंगे, वो शुभमन गिल को लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से गिल ओपनिंग करना चाहिए, लेकिन गिल बैटिंग करेंगे मिडल ऑर्डर में। ये मुझे लगता है। क्योंकि ये बात हो जाएगी क्योंकि अय्यर सेकंड टेस्ट मैच में फिट हो जाएंगे। तो अगर शुभमन गिल को ओपनिंग कराते और फिर से उसने 100 मार दिया, तो के.एल. राहुल की जगह फिर बनती नहीं है। इस वजह से के.एल. राहुल ओपनिंग करेंगे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट एटलीस्ट फॉर नाउ इन टेस्ट मैचेस उन पे बहुत बैक करती है। तो वो फिर से एक ओपनिंग में जाएंगे और शुभमन गिल मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे। और जब श्रेयस अय्यर फिर से फिट हो जाते हैं, तो वो शुभमन गिल की जगह पे आ जाएंगे। जो सैड रहेगा, क्योंकि जिस फॉर्म में शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है फिर से ओपनिंग करना चाहिए। आई होप वो ओपनिंग करे। आई होप कि मैं रॉन्ग हूँ कि इंडियन टीम मैनेजमेंट राहुल से ओपनिंग ना कराए। आई होप कि वो शुभमन गिल से ही ओपनिंग कराए। तो ये था इंडियन टीम का स्क्वाड, प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो, मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को इतना फॉलो कर रहा हूँ इतने सालों से। जब भी वो सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, वो एक बज़ होता है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है, एक धमाकेदार सीरीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि उनके स्क्वाड में उन्होंने 4 स्पिनर लेके आए हैं। 4 स्पिनर में है नेथन लायन, मिचेल स्वेप्सन, टोबी और एस्टन एगर।
टोबी और नेथन लायन ऑफ स्पिनर्स है, मिचेल स्वेप्सन लेग स्पिनर है, एस्टन एगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि हमारे इंडियन बैट्समैन जो एक ज़माने में क्वालिटी स्पिन बॉलिंग खेलने के लिए माहिर हुआ करते थे, देयर इज सम चिंक इन द आर्मर हियर। वो उतने कंफर्टेबल नहीं है अभी, वो स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया देख रहा है, इसलिए उन्होंने 4 स्पिनर लाए हैं। खेलेंगे 2 ही, जो है नेथन लायन एंड एस्टन एगर मेरे हिसाब से। लेकिन अब ये पर्सपेक्टिव बदल गया है ऑस्ट्रेलिया का। जब भी वो सब कॉन्टिनेंट में पहले आते थे, 2 सीमर लेके आते थे और 3 सीमर लेके आते थे, आई एम सॉरी, 3 सीमर होते थे और 1 स्पिनर रहता था, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर की कैटेगरी नहीं हुआ करती थी। ऑलराउंडर कोई उनके पास मजबूत ऑलराउंडर नहीं था, लेकिन अब है। अब उनके पास कैमरन ग्रीन है, जो उनका तीसरा सीमर बन सकता है। नेथन लायन और एस्टन एगर ये दोनों खेलेंगे। स्पेशली मुझे नेथन लायन से ज़्यादा खतरनाक एस्टन एगर लग रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि इंडियन स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल टू एन एक्सटेंट, इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट अपनी कमज़ोरी दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया देख रहा है ये, और वो इसे एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेगा। और सिंस कैमरन ग्रीन आ गए हैं, उनके पास ये लग्जरी है कि वो नेथन लायन को भी खिला रहे हैं और एस्टन एगर को भी खिला रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप के लिए हिसाब से बात कर लेते हैं। उनके पास तो डेविड वार्नर है ही, वो चले तो फिर वो उन्हें इतना हेड स्टार्ट दे देते। उनका सहवाग के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप, कि जिस हिसाब से सहवाग अपने प्लेइंग डेज में इंडिया को हेड स्टार्ट देते थे, अब डेविड वार्नर भी धमाकेदार स्टार्ट दे के ऑस्ट्रेलिया को गेम इन कपल ऑफ सेशंस सामने वाले से लेके जा सकते हैं। ही इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर। मिडल ऑर्डर में उनके पास स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन है। बस स्टीव स्मिथ पर्सनली जब वो लास्ट टाइम इधर आए थे इंडिया में 2016-2017 में, तो मुझे नहीं लगता था कि वो इतना स्कोर कर पाएंगे। वो मुझे लगता था ऑलवेज कि वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूव किया। उन्होंने वो सीरीज़ में भी 2 सेंचुरी लगाई थी और उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। 2 स्पिन के अगेंस्ट उनके दूसरे बैट्समैन नहीं चल पाए थे, इसके लिए वो सीरीज़ 2-1 इंडिया जीत गया था। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच जीता था। तो मुझे लगता है कि वो स्टीव स्मिथ भी स्कोर करेंगे इस बार। उन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल होगा इंडियंस के लिए। मानुष लबुशेन है, बट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड in recent times versus वेस्ट इंडीज़ एंड इवन टू a certain extent against साउथ अफ्रीका, उन्होंने काफ़ी एक अटैकिंग इनिंग्स खेली है। उनका वो 5-6 पे आते हैं और अपने स्ट्रोक प्ले से गेम बदल देते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ट्रेविस हेड इज़ समवन हु शुड लुक आउट फॉर। बहुत बहुत एक्साइटिंग है। कीपर में उनके पास एलेक्स कैरी है, जो एक अच्छे परफॉर्मर रहे उनके लिए, दो ही इज़ नॉट ऑफ द सेम कैलिबर ऑफ एडम गिलक्रिस्ट, बट उनकी कीपिंग अच्छी है और बल्लेबाजी में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट मैच में 1 सेंचुरी भी मारी है। तो एलेक्स कैरी इज़ अ गुड बेट। मिचेल स्टार्क आई बिलीव फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, तो उनके अगेंस्ट अगर उनके पास रिप्लेसमेंट्स है, पैट कमिंस आएंगे, जॉश हेजलवुड रहेंगे, तीसरे सीमर में कैमरन ग्रीन रहेंगे। नाउ ये बैलेंस प्रोवाइड कर देता है उन्हें। उस वजह से कैमरन ग्रीन की वजह से वो दो स्पिनर्स को खिला पाएंगे, जो है नेथन लायन और मिचेल स्वेप्सन या एगर। मुझे लगता है एगर को खिलाएंगे, क्योंकि इंडियन बैट्समैन थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने वल्नरेबल है। तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट रहने वाला है ये, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि इंडियन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ तो मैं 90s से फॉलो करते आ रहा हूँ। अर्ली 90s, 1991 से लेकर आप मुझे ईच एंड एवरी टेस्ट मैच पूछ लेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ था। बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहेगी। मेरा प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूँ इंडिया टू विन 2-1, और होपफुली दे विल विन, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आपका फाइनल स्टेक पे है। इंडिया अगर 2-1 जीतता है तो चांसेस हैं इंडिया चला जाएगा, क्योंकि जहाँ दूसरी टेस्ट सीरीज़ है जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, तो साउथ अफ्रीका तो वेस्ट इंडीज़ को साउथ अफ्रीका में 2-0 मारने वाला है। देयर आर 2 टेस्ट मैचेस, उसमें साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे आएगा। और इधर श्रीलंका न्यूजीलैंड गई है, तो न्यूजीलैंड श्रीलंका को 2-0 2 टेस्ट मैच में मार देना चाहिए। आई डोंट थिंक श्रीलंका न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में मार पाएगा। अगर इंडिया
फ्रॉम दिस सीरीज 21 पॉइंट्स कलेक्ट कर पाता है, जो हो जाएंगे मेरे हिसाब से इफ़ दे विन 2-1, तो इंडिया इज थ्रू टू द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। एंड हम सब चाहेंगे, हम इंडियन फैंस हैं हम चाहेंगे कि इंडिया ज़रूर आए फाइनल में। तो देखते हैं, मेरा मेरा प्रडिक्शन तो है 2-1। आपका प्रडिक्शन जानना चाहूँगा, प्लीज़ कमेंट करें और इस बारे में। और एक सेक्शन में ये इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरे वीडियो में, लोगों को मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। जो 90s के मैचेस हुए, जो अर्ली 2000s में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हुए, जो भी क्रिकेट फैंस है उसका कोई कनेक्शन तो है ये सब सीरीज़ के साथ। तो एक जो टेस्ट मैच हुआ था, अगर मैं आपको ले जाऊँ, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट ही हुई थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्ट्री ये है कि वो 96 में स्टार्ट हुई। एक वन ऑफ टेस्ट मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, दिल्ली में, जहाँ नयन मोंगिया ने सेंचुरी मारी थी और इंडिया वो टेस्ट मैच आराम से जीत गया था। शेन वॉर्न उस टेस्ट मैच में नहीं आए थे। शेन वॉर्न वाज मिसिंग फ्रॉम दैट टेस्ट मैच। वो सीरीज़ वन ऑफ टेस्ट मैच था, तो इंडिया जीत गया था। जो रियल मज़ा शुरू हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो शुरू हुआ 98 से। अब 98 की ख़ास बात क्या थी? दो चैम्पियंस ऑन टॉप ऑफ द गेम थे। एक था शेन वॉर्न और एक थे हमारे सचिन तेंदुलकर। दोनों जीनियस, दोनों अपनी फील्ड में जीनियस थे। शेन वॉर्न बिटवीन 1993 एंड 1998 उसने 300 विकेट लिए थे और उसने हर एक टीम के सामने परफॉर्म किया था। इनफैक्ट 1995 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी विकेट्स ली थी, और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम, they were champions. They were, and in those days to beat West Indies in West Indies was a big thing, जो ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव करके दिखाया था। तो शेन वॉर्न ने आगे सबके सामने विकेट्स लिए थे, और उसकी जो बॉलिंग थी, जो चीज़ सबसे स्पिन करा रहा था ऑन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स, इतना टर्न कभी किसी ने देखा नहीं था। 1993 में इनफैक्ट उन्होंने इंग्लैंड के सामने जो परफॉर्मेंस दी थी, ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। जो कैटिंग को उन्होंने बॉल डाला था, फर्स्ट बॉल उनका एशेस का, ओह, आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हुआ था और उनका ऑफ स्टंप लेके गया था। एवरीबडी वाज ट्राइंग टू फिगर वन आउट। इंडिया आने से पहले वो सीरीज़ में 1998 से पहले वो अपने टॉप गेम पे थे, और उन्हें रोकना तो ऐसा लग रहा था कि इट्स इम्पॉसिबल। और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सपने देख रहा था कि वो इंडिया को आके इंडिया में हरा देगा। शेन वॉर्न ने कमेंट्स भी दे दिए थे कि मैं इतना अच्छी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में डाल रहा हूँ तो इंडिया में तो डालूंगा ही। इंडिया में वॉच आउट इंडिया, ये वर्ड्स थे उनके, वॉच आउट इंडिया, आई एम कमिंग। बट ये भूल गए थे कि हमारे पास भी एक जीनियस थे कॉल्ड सचिन तेंदुलकर। सचिन को पता था कि वॉर्न जब राउंड द विकेट्स आता है तो हाउ ही कैन ब्रेक द बैकबोन ऑफ द टीम। राउंड द विकेट्स इतनी अटैकिंग बॉलिंग करके वो आउट करता था सबको कि इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज हिम। तो सचिन तेंदुलकर ने रवि शास्त्री की एडवाइस ली। वो टेस्ट मैच चेन्नई में था और वहाँ जब बॉल ऑब्वियसली टर्न होने ही वाला था। रवि शास्त्री ने उनसे कहा कि मैंने वॉर्न को टैकल किया राउंड द विकेट्स जब उन्होंने 200 मारे थे 92 की सीरीज़ में। यस, जब वो वॉर्न को फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, वॉर्न इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा वॉर्न जब राउंड द विकेट्स आए थे मुझे डालने के लिए तो मैं टैकल कर रहा था मेरी लॉन्ग रीच से। जब उनकी हाइट अच्छी थी तो ही वॉज एबल टू स्मॉदर द बॉल व्हेन एवर वॉर्न वॉज बॉलिंग राउंड द विकेट्स, और वो स्पिन को वहाँ किल कर देते थे। बट सचिन के पास वो ऑप्शन नहीं था, सचिन के पास वो हाइट नहीं थी। तो सचिन के पास ऑप्शन था कि वो एग्रेसिव खेले, वो वॉर्न को उस लेंथ से भी मारे। अब वो कैसा हो सकता था? दैट वाज ओनली पॉसिबल थ्रू गुड स्वीप शॉट्स। तो सचिन ने उसे एग्रेसिवली डील करना का ज़्यादा सोचा, और वो एक अच्छी बात थी कि वॉर्न जैसे बॉलर को आप डिफेंसिव ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते, वो आपको आउट कर देगा। उन्होंने लक्ष्मण शिवा रामाकृष्ण, जो एक अच्छे लेग स्पिनर हुआ करते थे उन दोनों, उन्हें नेट्स में बुलाया। आई थिंक इट वॉज इन ब्राबॉन दैट ही प्रैक्टिस्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन्होंने स्क्रफ कर दिया पिच को, फुटमार्क्स डेवलप किए, और लक्ष्मण शिवा रामाकृष्ण को राइट आर्म राउंड डालने कहा। और
उन्होंने स्लॉग स्वीप की बहुत प्रैक्टिस की, स्वीप शॉट्स, स्लॉग स्वीप शॉट्स, क्योंकि उन्हें पता था वॉन उन्हें उन्हें वहाँ से फंसाने की ट्राई करेगा। ऐसा उन्होंने 4 दिन प्रैक्टिस की मैच से पहले, और फिर द बिग डे आया। वॉन वर्सेस सचिन का शो शुरू होने वाला था। चेन्नई में इंडिया ने पहली बैटिंग की और राउंड अबाउट 250 रन्स बनाए इंडिया ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग्स में भी 320 रन्स बनाए। अब इंडिया की फर्स्ट इनिंग में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सचिन ही थे। जब वो बैटिंग करने आए तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि नहीं, सचिन स्कोर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियाँ उड़ा दी थी। उन्होंने 200 रन मारे थे वॉन के अगेंस्ट, बट प्रैक्टिस मैच होता है। जब सचिन बैटिंग करने आए, वॉन ने उन्हें जल्दी आउट किया। सचिन ड्राइव मारने गए थे और उनका आउटसाइड एज लगा और मार्क टेलर ने स्लिप में बढ़िया कैच पकड़ा था। तो वॉन बेसिकली वी कुड से वाज ऑन स्काई हाई। उन्हें ऐसा लगा कि अब तो मैंने सचिन को भी आउट कर दिया है, इंडिया सीरीज़ में गिर जाएगा। इंडिया ने पहली इनिंग्स में 250 मारे कुछ, जैसा सेड, और ऑस्ट्रेलिया वो स्ट्रगलिंग। यहाँ अनिल कुंबले ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 6 विकेट 7 विकेट 200 पे गिरा दिए थे, लेकिन वही हमारे बॉलर्स की पुरानी आदत, हम टेल एंडर्स को खेलने देते थे। केविन रॉबर्टसन जो अपना डेब्यू मैच कर रहे थे, वो ऑफ स्पिनर, उन्होंने कुछ 50 रन मार दिए और इयन हीली के साथ काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 320 रन बना दिए। अप्रॉक्स 70 रन की लीड थी, बट 70 रन की लीड वो चेन्नई की पिच पे, इट वाज अ मैच विनिंग लीड। वो पिच, इट वाज प्लेइंग एज पर हिज नेचर। वो एक रैंक टर्नर ऑलमोस्ट होते जा रही थी। अब इंडिया को चाहिए था एक फास्ट स्टार्ट मिला। नवजोत सिंह सिद्धू जो ओपनिंग करने आए सेकेंड इनिंग्स में, ही टुक वॉन। उन्होंने वॉन को अच्छा खेला। इनफैक्ट एक एंड पे, एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि वॉन वाज ट्राइंग नॉट टू इंडल्ज इन स्लेजिंग विद वॉन। वो नहीं चाहते थे कि वॉन वो कुछ भी बात करे वॉन के साथ, क्योंकि दैट वाज हिज ट्रिक। वो बैट्समैन को उसमें बहुत फंसाते थे। लेकिन वॉन ने उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की और एक शॉट उन्होंने वॉन को लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारा, जो वहाँ के स्कोर बोर्ड पे लग के वापस आया था। इट वाज अ टेलिंग ब्लो। इंडिया ने 70 रन की लीड तो जल्दी उतार दी। 4th डे का प्ले था और मैच 50% था। 50% ऑस्ट्रेलिया के लिए, 50% इंडिया के लिए। कोई भी जीत सकता था। बहुत कम टेस्ट मैचेस होते हैं जो इतना क्लोज जाते हैं, और उसी दिन यही हुआ। ये सबको पता था कि आज ये टेस्ट मैच का फैसला होना चाहिए, और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर सिद्धू बड़ा स्कोर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेट थे, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अर्ली मॉर्निंग में सिद्धू जल्दी आउट हो गए। राहुल द्रविड़ एक एंड से टिके हुए थे। इंडिया की 2 विकेट डाउन हो गई थी और आए हमारे सचिन तेंदुलकर। अब ये मैच इतना बैलेंस था कि उस वक्त इयन चैपल जो कमेंटेटर थे, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उन्होंने कहा, अ चैम्पियन इज बॉलिंग टू अ चैम्पियन एंड विच एवर चैम्पियन विन्स फ्रॉम हियर हिज टीम विल विन। और वही हुआ। ये था कि अगर वॉन सचिन को आउट करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन सचिन अगर वॉन पे अटैक करते हैं तो इंडिया एक अच्छा स्कोर डेवलप कर लेगा। एज यूजुअल वॉन ने ओवर द विकेट सचिन को ट्राई किया, लेकिन सचिन इस बार तो पूरा समझ के आए थे कि नहीं, मुझे तो स्कोर करना है, ये मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने अच्छे से 2 कट मारे, एक ड्राइव किया जो बाउंड्रीज लगी, और वॉन अपने प्लान बी पे गए, राउंड द विकेट्स। उन्हें नहीं लगा था कि सचिन वुड अटैक हिम फ्रॉम देयर। उन्हें नहीं पता था कि सचिन ऑलरेडी तैयार थे। वॉन जब बॉलिंग करते थे वो सब सोच के करते थे। उनके पास प्लान बी होता था, प्लान सी होता था, वो कौन सा बॉल कौन से बैट्समैन को डालने वाले थे, ये सब प्लान करके आते थे, और सचिन के लिए वो बराबर राउंड द विकेट्स गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ दोस्तों, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स दैट यू कुड सी इन क्रिकेट। वॉन बॉलिंग राउंड द विकेट्स, बॉल टर्न हुआ इतना बड़ा, बट सचिन वॉज रेडी विथ हिज स्लॉग स्वीप। एक स्लॉग स्वीप मारा उन्होंने
the ball landed, fire was back in the stadium. And Vaughan was not amused. उन्हें लगा कि अब सचिन उनके ऊपर दबाव डाल रहे, लेकिन फिर भी वापस उन्होंने राउंड ऑफ विकेट्स डालने की ट्राई की, दूसरा स्लॉग स्वीप 4, और ये चलता रहा. उन्होंने वॉन को सेटल होने ही नहीं दिया, मारते गए. वॉन ओवर द विकेट्स ट्राई कर रहे, राउंड द विकेट्स ट्राई कर रहे. उनका वो ऑफ स्पिनर गेविन रॉबर्टसन, वो ओवर द विकेट्स ट्राई कर रहा है, लेकिन उनसे तो सचिन ने लंबे 6 मारे. ड्राविड ने भी अच्छा स्कोर किया. ड्राविड आउट हुए और अजहरुद्दीन आए, हमारे कप्तान थे वो, उन्होंने भी एक 50 रन मारे. लेकिन सचिन वॉज बैटिंग एट अनदर लेवल. वो बड़ी स्पिन होती हुई गेंदों को भी उन्होंने इस तरह से हैंडल किया है. हैंडल डिफेंसिवली नहीं, अटैकिंग किया है. और 4-day पिच इन चेन्नई टू प्ले अटैकिंग शॉट्स इन इट, सबके बस की बात नहीं है दोस्तों. ये सिर्फ हमारे जीनियस कर सकते थे. सचिन तेंदुलकर ने बहुत मारा वॉन को. इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मैं वॉन की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा हूँ ये. वॉन हर ओवर के बाद मार्क टेलर उनके पास जाते थे, वॉन के पास, और उनको पूछते थे व्हाट्सअप मेट, व्हाट्स हैपनिंग. और एक टाइम ऐसा आया जब सचिन 70-80 पे बाद खेल रहे थे, मार्क टेलर फिर से गए वॉन के पास और कहा व्हाट्सअप मेट, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट विल हैपन नाउ. वॉन ने उनसे कहा वी लूज. यस, उन्होंने हार मान ली थी, क्योंकि जिस हिसाब से सचिन खेल रहे थे और जिस हिसाब से पिच प्ले कर रहा था, वो रैंक टर्नर पे सचिन ने 155 रन मारे नॉट आउट, और ऑस्ट्रेलिया वो आउट ऑफ द गेम. उनको 364 चाहिए थे आखिरी दिन पे बनाने के लिए, बट अनिल कुंबले एंड कंपनी ने उनका सफाया कर दिया. वो टिक ही नहीं पाया, क्योंकि वो एक रैंक टर्नर पे, वो उनके लिए 360 तो दूर की बात है, सर्वाइव करना ही डिफिकल्ट था. वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टेस्ट मैचेस थे. और ये टेस्ट मैच सचिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सोच के रखा था कि वॉन हैज़ एन आंसर फॉर सचिन. वॉन, नो डाउट, नो, लाइक ही वाज एन अमेजिंग बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट. बट सचिन वाज आल्सो अ जीनियस. मैंने एक बात नोट की थी, हमेशा जब सचिन और वॉन का टसल होते थे, उस टसल में सचिन वॉज ऑलवेज 1 स्टेप अहेड ऑफ वॉन. उन्हें पता था वॉन उन्हें किस तरह से डालने वाला है, क्या करने वाला है. तो उन्होंने उसका जवाब दिया. पहली इनिंग्स में सचिन को आउट किया, दूसरी इनिंग में सचिन ने 155 नॉट आउट मारे, इंडिया टेस्ट मैच जीत गया. और उस इनिंग्स का ये असर हुआ कि इंडिया वो टेस्ट मैच आराम से जीत गई. सेकेंड टेस्ट मैच भी हुआ, सचिन ने 70 मारे, अजहरुद्दीन ने कुछ 160 मारे. फैंटास्टिक इनिंग्स थी वो ईडन गार्डन्स पे. इंडिया ने सेकेंड टेस्ट मैच भी आराम से जीता. थर्ड टेस्ट मैच में सचिन ने भी अगेन अनदर 100, लेकिन वो टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग्स में इंडिया कोलैप्स कर गया, और एक फेस सेविंग विन हुई ऑस्ट्रेलिया की. 2-1 इंडिया वो सीरीज़ आराम से जीत गया. तो ये था दोस्तों वो उस टेस्ट मैच का किस्सा. यंगस्टर्स के दिन थे मेरे, और आई वाज बिग सचिन फ़ैन, और इतनी सेटिस्फैक्शन हुई थी जिस हिसाब से उन्होंने वॉन को उस टेस्ट मैच में खेला था. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. बिफोर मैं जाऊँ, आपके लिए क्विज़ रखता हूँ. अगर आप ये मेरा शो देख रहे हैं, तो अगर आप बता सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे ज़्यादा रन टेस्ट मैचेस में किस बल्लेबाज ने बनाया है और कितने बनाए हैं. हिंट देता हूँ मैं आपको, उसका मैं डिस्कशन आज ही कर चुका हूँ, तो आपको हिंट है वो. अगर आपको इसका आंसर देना चाहे तो कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन करें कौन है वो बल्लेबाज. और जैसा मैं कहा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. ये एक सफ़र बनाना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपका मेरे साथ. और मैं चाहता हूँ जो भी कॉमन इंसान है, कॉमन क्रिकेट फॉलोअर है, वो इस चैनल के थ्रू मेरे साथ ज्वाइन करे, और इस एक्सपीरियंस को हम और बेहतर करेंगे. कहाँ मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ, प्लीज़ वो मेंशन करें. और मैं चाहूँगा कि आप लोग फिर से मेरे साथ दूसरे एपिसोड में फिर से जुड़े. मैं जल्द आऊँगा. थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों. थैंक यू फॉर योर टाइम. अलविदा.